दोस्तों, देश भर में पूरब से लेकर उत्तर तक जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार से नाराज हैं। जेनजी यानी नए उम्र के लोग। आखिर नए उम्र के युवाओं को सरकार से किस बात की नाराजगी है और भाजपा के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ भरत जी हैं, पूरा पोथी लेकर के खड़े हुए हैं। भरत जी, क्या है आपके पास और देश में ये सब क्या हो रहा है? जेनजी सड़कों पर क्यों है? प्रज्ञा जी, जगह जगह जेनजी यानी नई उम्र के लोग सड़कों पर दिखलाई दे रहे हैं। और अब तक जो लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर नहीं आते थे, नई उम्र के लोग, जो लोग फिल्में देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये नई उम्र की आबादी अब भारत देश में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती हुई दिखलाई देने लगी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, असम के डिब्रूगढ़ में यह प्रदर्शन चल रहा है और छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर यह प्रदर्शन असम में हो रहा है। दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड की तस्वीर है और इस तस्वीर में उत्तराखंड में यहां के छात्र सड़कों पर उतरे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे की तरह पेपर चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार को ये बात कह रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, ये लद्दाख है। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची में अपने आप को शामिल कराने के लिए और पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग के लिए ये लोग सड़कों पर हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पूर्वोत्तर से है, जो असम से है, डिब्रूगढ़ से है। दूसरी तस्वीर जो है वो आपके सामने है उत्तराखंड से, पहाड़ी राज्य। तीसरी तस्वीर एकदम भारत का मस्तक हिमालय की तरफ से निकल कर आ रही है, लद्दाख से। इस तस्वीर में भी लोग सड़कों पर हैं। और तीसरी तस्वीर जो लद्दाख वाली तस्वीर है, इसने भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फुला दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। लद्दाख के भीतर एक नई तरीके की समस्या भारतीय जनता पार्टी के एरोगेंस की वजह से, प्रज्ञा जी, पैदा हो गई है। अभी तक जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझाई नहीं सुलझ रही थी और अब लद्दाख जो बेहद शांतिपूर्ण इलाका था, भारतीय जनता पार्टी के रवैये की वजह से लद्दाख को भी अशांति के मुंह में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया है, फेंक दिया है। और लद्दाख के सबसे बड़े नेता, लद्दाख के सबसे बड़े पर्यावरणविद, लद्दाख के सबसे बड़े इनोवेटर सोनम वांगचुक को उठाकर जेल में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी। प्रज्ञा जी, एक के बाद एक जितने भी लगभग सीमावर्ती राज्य, मैं उंगली पर गिना सकता हूं सीमावर्ती राज्यों में, पूर्वोत्तर में अभी कुछ दिन पहले असम के बगल वाला राज्य आपका जल रहा था, महिलाएं वहां नग्न होकर घुमाई जा रही थी। और मणिपुर जल रहा था। और मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो भी दूसरे देश की सीमा से लगती है। इधर आप लद्दाख ले लीजिए, लद्दाख भी पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर शेयर करता है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के अपनी वजह से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से अशांति फैली हुई है। तीसरा, पंजाब में नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले वापस लौट आए थे, बोले थे मैं जिंदा वापस आ गया हूं, बता देना। तो जितने भी सीमावर्ती जगह जगह पर, केरल की बात ले लीजिए, केरल में यही भारतीय जनता पार्टी कहती है लव जिहाद का अड्डा है केरल, लव जिहाद का अड्डा। केरल भी समुद्री सीमा को शेयर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या है, रीतियां क्या है, उस पर बात करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं प्रज्ञा जी, उत्तराखंड के भीतर अभी पेपर हुए थे और वो पेपर लीक हो गए। और ये पेपर लीक हो गए और उन पेपर लीक के बारे में जब छात्रों ने कहना शुरू किया तो सरकार ने कान बंद कर लिए। क्यों लोगों को रोड पर आना पड़ा? जब सरकार ने कान में तेल डाल लिया तो फिर लोग सड़क पर उतर गए, बच्चे सड़क पर उतर गए। और उसके बाद सरकार को होश आया कि इसमें क्या करना है। और उसमें भी ये लोग हिंदू मुसलमान का मक्खन लगाए बिना रह नहीं पाए। प्रज्ञा जी, हेडलाइन दिखाता हूं, अभी आपको हेडलाइन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। जब पेपर लीक के मामले पर बच्चे सड़क पर उतर गए प्रज्ञा जी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं उत्तराखंड में नकल जिहाद को कामयाब नहीं होने देंगे। व्हाट? नकल जिहाद। इन लोगों का एजेंडा हर जगह घुसा रहता है, नकल जिहाद कायम। बच्चों के पेपर लीक हो गए हैं, पेपर लीक पे लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा कहीं पर पीछे नहीं रहता है। बोल रहे हैं कि हम नकल जिहाद को कामयाब नहीं होने देंगे। पेपर लीक के मामले पर सख्त हुए सीएम धामी। व्हाट इज नकल जिहाद प्रज्ञा जी? आगे अखबार लिखता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड के युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। छात्र और युवा सड़कों पर हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या बयान? उत्तराखंड में नकल जिहाद
नहीं होने देंगे। ये नकल जिहाद क्या होता है भाई? अपनी करनी आप नाकामयाब रहे तो आपने उठाकर दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि नकल जिहाद नहीं होने देंगे। कौन कर रहा भाई नकल जिहाद? मुसलमानों ने पेपर लीक करा दिया है क्या जी? सरकार आपकी है, सब कुछ करने का मसला आपका है, करेंगे आप, और नकल जिहाद बता रहे हैं आप। असम के डिब्रूगढ़ की जो तस्वीर आपने देखी, छठी अनुसूची में शामिल कराने को ये लोग लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो आपने देखी लद्दाख की, लद्दाख में भी लोग अपने आप को छठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। छठी अनुसूची कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासियों के या जो वहाँ रहने वाली लोकल कम्युनिटी है, उनके कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत उनको लेकर आया जाए, वो ये डिमांड कर रहे हैं। और लद्दाख के लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको विधानसभा दी जाए, वहां विधानसभा का चुनाव कराने की परमिशन दी जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को बनाया जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, बहुत खतरनाक मांग नहीं है, ऐसी मांग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल जाए, लेकिन लद्दाख के भीतर ऐसी मांग है कि अगर वहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं, अगर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो जो उद्योगपति लद्दाख में घुसेगा, वो जितना उसको व्यवहार बनाना पड़ेगा केंद्र सरकार से, उतना ही व्यवहार वहां राज्य सरकार में भी जाकर बनाना पड़ेगा। मुश्किल उद्योगपति के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो ये है प्रज्ञा जी, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर उत्तर तक हर जगह जनजी सड़कों पर, और तमाम सारे उदाहरण हैं इससे पहले के हैं। बिहार में है, बिहार में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। बरेली में भी अभी हमने देखा कि आई लव मोहम्मद वाले मसले पर लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन उनको हम छात्रों से या उससे नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों में लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी इतना घबराई हुई है कि सोनम वांगचुक को उठाकर जेल में डाल दिया है। बिल्कुल, तो सरकार घबराई हुई है, सरकार परेशान है, और आज देश में सरकार जिससे सबसे ज्यादा परेशान है वो है जेन ज़ी। और बहुत बड़ी बात नहीं है, भाजपा को इस जेन ज़ी शब्द से इतनी तकलीफ है कि जल्दी भाजपा कह दे कि जेन ज़ी शब्द बोलना ही बैन हो गया है। फिलहाल के लिए जो कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं देश भर में। अब देखिए, पूरब से लेकर उत्तर तक जेन ज़ी यानी नए उम्र के लोग सड़कों पर है, सरकार से नाराज है, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, और सरकार है कि सबको इग्नोर कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।